गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। लेसन्स चल रहे हैं, इजी लेसन्स, 5 मिनट्स के लेसन्स जो कि आपको मदद करेंगे किसी भी कंपनी के बारे में बेहतर जानकारी पाने के लिए और ये जानने के लिए कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। और इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज जो हम लेसन लेकर आए हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर नहीं देखा किसी भी कंपनी का आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बहुत बुरी तरह से फंसेंगे आप उस कंपनी में निवेश करके। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है और आपको इसको देखने की ज़रूरत क्यों है। तो इसको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो वो कंपनी आपको प्रॉफिट कमा के देती कैसे है, उस कंपनी के शेयर का रेट कैसे बढ़ता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं तब, क्योंकि डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, शेयर का रेट बढ़ता है। ज़्यादा लोग किस चीज़ को खरीदना चाहेंगे, जो क्वालिटी में कचरा है या जो क्वालिटी में अच्छी है। तो जाहिर है कि जो चीज़ क्वालिटी में अच्छी है केवल उसी को ज़्यादा लोग खरीदना चाहेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ क्वालिटी में अच्छी है? इसी चीज़ को जानने के लिए हम जिस एक पर्टिकुलर टर्म का इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो ये माना जाता है कि वो कंपनी क्वालिटी में अच्छी है। अब क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में 100 रुपए का धंधा पूरे साल में करता है, इस 100 रुपए के धंधा करने के बाद उसने इस पर कितना प्रॉफिट कमाया, ये उस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है परसेंटेज टर्म्स में। कैसे? बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि मैंने पूरे साल भर में अपनी कंपनी में 100 गाड़ियां बेची, 1-1 रुपए की हर एक गाड़ी थी और टोटल मैंने 100 रुपए का धंधा किया। इसके साथ ही मेरी कंपनी के नाम ज़मीन भी थी। मैंने अपनी कंपनी की वो ज़मीन 20 रुपए की बेच दी। 100 रुपए का धंधा किया, 20 रुपए की ज़मीन बेची, साल के आखिर में मेरे पास 120 रुपए आए। इसमें से 20 रुपए मेरा मुनाफा। आप मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि यार तुम्हारी कंपनी में मुझे निवेश करना है, ये बताओ कि तुम्हारी कंपनी का साल का मुनाफा कितना है। और मैं कहता हूँ 20 रुपए का। और आपने पूछा कि धंधा कितने का किया, मैंने कहा 100 रुपए का। आपने कहा अरे वाह, 100 रुपए का धंधा करके 20 रुपए का मुनाफा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है यार। इसका मतलब तुम 20% का मुनाफा कमा रहे हो, यानी 5 साल में तुम्हारी कंपनी डबल हो जाएगी। तब तो मुझे तुम्हारी कंपनी में निवेश करना चाहिए। 1 मिनट ठहरिए, क्या ये 20 रुपए का मुनाफा मैं जो धंधा कर रहा हूं उससे आ रहा है या फिर ये कहीं अलग से मुनाफा आ रहा है? सवाल है, जो मैं धंधा कर रहा हूं क्या मैं उस धंधे से प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं? आंसर है नहीं, क्योंकि ये 20 रुपए तो ज़मीन बेच के आए हैं। फिर आपने सवाल पूछा 1 मिनट रुको, क्या ये जो 20 रुपए तुमने मुनाफा कमाया है ये तुम्हारे अपने धंधे से निकला है? मैंने कहा नहीं भैया, ये मेरे धंधे का मुनाफा नहीं है। तो आपने कहा तो तुम्हारे धंधे का मुनाफा कितना है? मैंने कहा यार इस साल तो कोई मुनाफा नहीं हुआ, 100 रुपए का धंधा किया था, 100 ही रुपए लागत लग गई, प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। आपने कहा अच्छा ये बताओ, पिछले साल जो तुम्हारा 10 रुपए का मुनाफा हुआ था क्या वो तुम्हारे धंधे से आया था? मैंने कहा नहीं भाई, वो भी 10 रुपये मुनाफा जो था वो धंधे से नहीं आया था, वो मेरे दोस्त ने मुझे उधार दिया था। तो आपने कहा अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी कंपनी कोई मुनाफा नहीं कर पा रही है अपने धंधे से? मैंने कहा नहीं। तब आपने कहा इसका मतलब है कि तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 0 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के ऑपरेशन से होने वाला प्रॉफिट। अगर आपकी कंपनी गाड़ी बेच रही है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ज़मीन बेचकर कितना पैसा कमा रहे हैं। मुझे यह जानना है कि क्या गाड़ियां बेचने से आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। क्योंकि कंपनी जिस मुख्य धंधे में है, जो वो धंधा कर रही है, क्या उस धंधे से प्रॉफिट कमा पा रही है या नहीं कमा पा रही? अगर वो धंधे से प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है तो मैं उसी कंपनी के धंधे में ही तो निवेश कर रहा हूं। और अगर वही नहीं है तो मैं उस कंपनी में बिल्कुल निवेश नहीं करूंगा। और इसीलिए किसी भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आप जब भी देखते हैं उसमें यह देखिए कि उस कंपनी के धंधे से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना निकल रहा है। कभी भी किसी भी कंपनी का सीधे सीधे प्रॉफिट देखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आप प्रॉफिट देखेंगे तो आपको कभी भी यह नहीं पता चलेगा कि यह प्रॉफिट कंपनी के अपने धंधे से आ रहा है या फिर अदर इनकम दूसरे सोर्सेस से आ रहा है। इसलिए हमेशा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए। अब क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना अच्छा होता है? आमतौर पर अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होता है। जैसे एयरलाइंस, इतने खर्चे होते हैं एयरलाइन सेक्टर के कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उनका होता है 100 रुपए का धंधा करके वो लोग 10 रुपए भी बचा लें तो बहुत बड़ी गनीमत है।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उनका 10% का होता है। दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर, आईटीज, इनके अंदर इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगती। क्यों? इनको कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा खड़ा करना होता है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, आदमी काम पे लगा दिए, बस सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट मार्जिन इनका ज़्यादा होता है। तो आईटी सेक्टर के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25 से 30% मिलता है आपको। 100 रुपए का धंधा करके 25 से 30 रुपए ये लोग अपनी जेब में रखते हैं। तो कौन सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है, कितना परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है, ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आप कौन सी कंपनी एनालाइज कर रहे हैं। फिर भी अगर एक लेमैन लैंग्वेज में हम आपको बताएं कि आप बिल्कुल न्यू कमर हैं मार्केट के अंदर, नए सीखने वाले हैं, तो ये समझिए कि अगर कंपनी के अंदर 10% से ज़्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो ये अच्छी बात है कंपनी में। क्यों? तब 6-7 साल के अंदर कंपनी डबल होने की क्षमता रखती है। ठीक, तो कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 10% से ज़्यादा होना चाहिए। एक दूसरा, साल दर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए, चाहे भले वो 1% 2% ही क्यों ना बढ़ रहा हो। एक साल अगर कंपनी ने 100 रुपए का धंधा करके 10 रुपए कमाए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, तो अगले साल 100 रुपए का धंधा करके 11 रुपए कमाए, अगले साल 100 रुपए का धंधा करके 13-14 रुपए कमाए। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टैटिक है तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही जबरदस्त है। तीसरी चीज, अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अचानक से बढ़े, कभी तो 50% हो जाए, कभी 30% रहे, कभी 10% हो जाए, कभी 200% हो जाए, ऐसी कंपनी से हमेशा दूर रहिए। और अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है तो कंपनी से पीछे मुड़ के भाग ही लीजिए। एक साल नेगेटिव में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 2-3 साल लगातार नेगेटिव में है तो कंपनी में हाथ मत लगाइएगा। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, बीएससी की साइट पर आइए, या आप कोई भी वेबसाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अगर मनी कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं, आप स्क्रीनर इस्तेमाल करते हैं, आप बीएससी की साइट इस्तेमाल करते हैं, आप कहीं भी इस्तेमाल करिए, कुछ भी, पूरी तरह से आप पर है। ठीक है, तो अदानी ग्रीन एक कंपनी हर कोई जान रहा है, मार्केट कैप 1,66,000 करोड़ का हो गया है। कंपनी जिस तरह से भाग रही है पागलपन की तरह से, हर कोई ये देख रहा है कि बहुत ही शानदार कंपनी है और हर कोई इसमें निवेश करना चाहता है। अब जरा इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ध्यान से देखिए। ये क्वार्टरली ट्रेंड है और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए। जो एक समय 8% था वो गिरकर 4% होता है, देन 25% होता है, देन 110% होता है, देन अगेन 53%। यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट करता है। और किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है? 4% से बढ़कर 110% हो जा रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, फिर हाफ हो जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन है कि आपको इस तरह की कंपनीज में सावधान होने की ज़रूरत है। कंपनी भाग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट कंपनी भाग रही है, लेकिन अंत समय में कंपनी, लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने बैलेंस शीट को ही रिप्रेजेंट करेगी। यस बैंक बहुत लंबे टाइम तक भागा, लेकिन कंपनी के अंदर जो गलतियां थीं, जो कमियां थीं, उन्होंने आखिर में यस बैंक को उसके असली लेवल पर खींच के ले ही आई। सेकेंड चीज़, कॉफी डे एंटरप्राइजेस बहुत ही शानदार कंपनी थी। जिस समय से वो लिस्ट हुई थी तब से उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में था, यानी कंपनी लॉस में थी। 82%, 43%, 54%। और आखिर में हुआ क्या? कॉफी डे एंटरप्राइजेस बैंकरप्ट हुई। क्यों? 2 साल, 3 साल, 4 साल आप कब तक कंपनी को फ्लोट कर पाएंगे? आखिर में आके वो कंपनी, अगर अपने बिजनेस से कंपनी कुछ नहीं कमा पा रही है तो वो कंपनी लंबे समय तक सरवाइव नहीं करेगी, वो गिरेगी। अब इसी के बिल्कुल उलट इन्फोसिस जैसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए। सबसे पहले 40%, देन 34%, देन 34%, देन 30%, देन 28%। ऑलमोस्ट स्टैटिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी अपने धंधे से स्टैटिक प्रॉफिट जनरेट कर रही है और ये कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। एक बात याद रखिए, वक्रांगी, सुजलॉन, यस बैंक, आइडिया जैसी कंपनीज अगर आप बाय करते हैं, शॉर्ट टर्म में आप 30%, 40% प्रॉफिट कमा पाएंगे। बट हमारा आपसे एक प्रश्न है, आप 1 साल तक 200% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या 20 साल तक 50% हर साल? जाहिर है 20 साल तक 50% हर साल। और यही मार्केट में बड़ा पैसा बनाने का नियम है कि ग्रोथ सस्टेनेबल होनी चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे 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 या तो बढ़े या स्टैटिक रहे उसी जगह पर। यह कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है और इसीलिए इन्फोसिस लंबे समय का मल्टी बैगर है। तो अगर आप
BSE साइट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप BSE पर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं। screeners.com इस्तेमाल कर रहे हैं, आप screeners.com पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगेन दोबारा से हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। कंपनी को अगर आपको बाई करना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर देखिए, 10% से अबव होना चाहिए, अच्छा है। साथ ही साथ ज़रूरी है कि किस सेक्टर की वो कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। अलग अलग सेक्टर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होता है। जिन सेक्टर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है, आमतौर पर उनको अवॉइड किया जाता है लंबे टाइम के निवेश के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, प्रॉफिट मार्जिन स्टैटिक होना चाहिए या बहुत धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन किसी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर किसी भी कंपनी के अंदर है तो ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। तो ये था बिल्कुल छोटा सा सेशन, 10 मिनट का हो गया, वी आर रियली सॉरी। छोटा सा सोचा था इसे 5 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, बट चूंकि इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिए कि क्वार्टरली रिजल्ट जब भी कभी भी आते हैं किसी भी कंपनी के, तो इसी वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तुरंत आपको एक्सरे दे देते हैं कि कंपनी बाय करने लायक है या कंपनी कम से कम पढ़ने लायक है आगे या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर ये सेशन खत्म होता है फ्रेंड्स। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर न्यू कमर हैं आप तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, और अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है रिगार्डिंग इस टॉपिक तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ये लेसन्स इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ा थोड़ा जानकारी मिले और वो अपना जो नॉलेज है वो धीरे धीरे बढ़ाएं। आंख बंद करके किसी भी कंपनी को बाय मत करें। मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट इट्स एन आर्ट और साइंस का मिक्सचर है ये। तो आप नॉलेज के साथ में अगर अच्छी कंपनीज के अंदर निवेश करेंगे तो मार्केट के अंदर रिटर्न लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।